तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो शाओयान नाम का बंदा ना इसको काफी ज्यादा परेशान कर दिया था, लेकिन एंड में बहुत बोलने वाले फाइनली वहां से निकल जाता है। जैसे वहां से निकलता ना ये भी सोचता है कि अरे यार शाओयान की अंगूठी के अंदर से बूढ़ा कब निकलेगा उसको सपोर्ट करने के लिए। अब हमें मालूम है जो मेन कैरेक्टर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो शाओयान को भी मेन कैरेक्टर यहाँ पे समझता है। शाओयान अगर आपने बैटर टू हेवन नाम का जो मांगा है या उसका जो एनिमे भी बना हुआ है चाइनीज एनिमे अगर आपने देखा होगा तो मालूम होगा कि उसका जो मेन हीरो है उसका नाम भी शाओयान है। उसके साथ भी सेम होता है जो इसके साथ हुआ था, उसकी भी पावर यहाँ पे कम हो जाती है। फिर उसके पास एक अंगूठी रहता है, अंगूठी में से एक बुढ़ाऊ निकलता है, उसको सपोर्ट करता है, उसकी पावर यहाँ पे बढ़ाता है। हाँ तो सेम भाई इसको भी लगता है कि भाई ये शाओयान है उसकी जो किस्मत है ना सेम यहाँ पर है, तो इसके पास भी कोई अंगूठी होगी जिसमें से बुढ़ाऊ निकलेगा। आई डोंट नो कब निकलेगा, शायद उस मांगा के अंदर तो क्यू आई प्रैक्टिस स्टेज के तीसरे लेवल पे गया था तब जाकर निकला, तो शायद हो सकता है इसका भी क्यू आई प्रैक्टिस स्टेज के तीसरे लेवल पे इतना नीचे गिर जाएगा ना तब जाकर शायद इसका अंगूठी के अंदर से बुढ़ाऊ निकलेगा। छोड़ो यार अपने बाप का क्या जाता है, अभी के लिए भाई मेरे से दूर है ना वही बड़ी बात है। और एक लकड़ी ढूंढने के लिए यहाँ पर आता है और फाइनली वो लकड़ी इसको मिल जाती है और कहता है वाह जब से तब से ये लकड़ी यहाँ पे ढूंढ रहा था लेकिन सारे मिल रहा था लेकिन लो क्वालिटी का था, ये काफी ज्यादा हाई क्वालिटी का है और ये वही वाला बोट यानी वाला शिप बनाने के लिए काम आएगा जो शिप बना के उसके ऊपर मैं ट्रेवल यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो तभी ना इसको यहाँ पे महसूस होता है कोई पीछे से आ रहा है हमला करने के लिए, तो इसने एक वेपन यहाँ पे बना लिया था, मैजिकल वेपन। हमें मालूम है बार बार फेल हुए जा रहा था, बन नहीं पा रहा था, लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बाद कमाल का मैजिकल वेपन यहाँ पे बना लेता है। एक तलवार बेसिकली इसने बनाया था छोटे साइज का, तो जैसे भालू सामने आता है भालू से कहता है बेटे भाई बहुत रात भर मेहनत करके मैंने तलवार बनाया है, तो पहला शिकार होगा जिसको भाई आज मैं इससे जान से मारूंगा, प्लस तेरे अंदर से जो बॉडी पार्ट मुझे मिलेंगे ना वो भी यहाँ पे यूज करूंगा अपने बोर्ड को और भी अच्छे से बनाने के लिए, आई मीन अपने शिप को और भी अच्छे से बनाने के लिए। तो जो चाकू या जो भी तलवार यहाँ पे था वो लेता है और भालू पे हमला करता है। अब भालू की यहाँ पे मौत हो जाती है। अब भालू यहाँ पे क्यों है प्रैक्टिस स्टेज के 8वें लेवल पे था और कहता है साले भाई इंसान मेरे सामने टिक नहीं सकते, इस चाकू के सामने तेरे लेवल वाले तो ठहरे भालू भाई तू मेरे सामने यहाँ पे क्या ही टिक पाएगा। उसके बाद काफी दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं और काफी दिन गुजरने के बाद ना फाइनली यहाँ पे जो बोट इसको बनाना था शिप, वो शिप यहाँ पे बना लेता और कहता है चलो बेटे यार मेरी मेहनत यहाँ पे रंग लाई। और तभी इसको महसूस होता भाई सिग्नल, अगर आपको याद होगा वांग से अलग होने से पहले इसने वांग को ना एक ये दिया था क्रिस्टल जैसे कुछ आइटम दिया था, ये कहते हुए जब मुसीबत में होगा ना तब जाके इसके अंदर अपना एनर्जी डालना मेरे को सिग्नल यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको सिग्नल मिल जाता है। समझ जाते हैं शायद वांग और उसकी बाबू मुरोंग दोनों मुसीबत में यहाँ पर होगी। हाँ तो ये कहता है क्या बोलता है अपने शिप पे बैठ के निकल जाता है कि वांग मेरे भाई मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। शीश होता वांग और मुरोंग की और वाकई में ये लोग मुसीबत में आ चुके थे। ढेर सारी ना जो मधुमक्खी वाले बीच थे ना भाई उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया था, जान बचा के आगे यहाँ पे भाग रहे थे। मुरोंग कहते हुए लिया तुमने मैसेज तो दे दिया शाओफैन को कि वाकई में शाओफैन आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, आता है तो ठीक है, अगर यहाँ पे नहीं आ पाता तो मेरा जो सीक्रेट टेक्निक है ना जिसमें मुझे अपने ब्लड वेसल्स की सेक्रीफाइस यहाँ पे देनी पड़ती है जिससे हम अपनी जान बचा लेंगे, अगर सामने से नहीं आए जो भी मधुमक्खी यहाँ पे थी ना सारी मधुमक्खी एकदम क्लोज आकर कोई अपना ऐसा अटैक यहाँ पे तैयार कर लेती है और अटैक करने का एकदम तैयारी थी और कर भी देती है, लेकिन वांग अपना कोई सीक्रेट टेक्निक यहाँ पे था उसको एक्टिवेट करता है जिससे उसका स्पीड यहाँ पे बढ़ता है। बुरोंग को अपने गोद में यहाँ पे उठाता है और लेते सीधे यहाँ पे भाग जाता है और भागने वाले नाम सामने से क्या बोलते कहता मुरोंग से कि मेरी जान टेंशन मत लो, मुझे शाओफैन पे पूरा विश्वास है, वो आएगा और हमारी जान यहाँ पे बचाएगा। एक पिल इसके पास था वो पिल यहाँ पे निकालता और निकाल के यहाँ पे खा लेता और खाने का यहाँ पे खुश है कि शाओफैन ने सामने से मुझे टेक्निक सिखा दी, जब वो तो मुसीबत में हो ना तब तो अपनी जान यहाँ पे बचा लेना। बस खासियत उस पिल की ये थी, खासियत नहीं बल्कि बुराई यहाँ पे समझ लो, तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफी हद तक यहाँ पे कम हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं सामने से उसने भाई मुझे ये पिल भी दिया था जिससे पिल में फटाक से अपने स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे रिकवर कर सकता हो, तो इसने पिल खाया था हमने देखा भी। तो मुरोंग यहाँ पे कहती है कब तक तुम अपना पावर कंज्यूम करोगे, पिल यहाँ पे खाओगे, ज्यादा पिल खाने से तुम्हारी बॉडी को ही अफेक्ट करेगा। यार मुझे अपना टेक्निक यूज करने तो भले मेरी थोड़ा सा ब्लड एसेंस यहाँ पे चल जाएगा लेकिन एटलीस्ट हम लोग यहाँ से बच के चल जाएंगे। वो कहता ना भाई तुम्हारा एक ब्लड एसेंस भी यहाँ पे मैं जाने नहीं दूंगा। दूर से पूरा कांड शाओफैन भी देख रहा था, उसका थोड़ा सा दिमाग खराब होता है, कह रहे यार बाबू सोना इनका कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहा यार, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो पिल यहाँ पे था ना और पिल बनाने के लिए भाई स्पेशल मुझे वो जड़ी बूटी यहाँ पे चाहिए था, फट के चार हो गई थी, लेकिन सामने से बहुत मतलब मुश्किल से मिला था फट के चार करवाने के बाद, लेकिन मधुमक्खी के चक्कर में देखो भाई बार बार यूज करना यहाँ पे पड़ रहा है। मधुमक्खियों की तो ऐसी की तैसी सामने से इन दोनों का ध्यान जाता है कि देखो शाओफैन आ गया, सामने से वांग क्या था मेरी जान देखो शाओफैन आ गया, अब हम लोग यहाँ पे बच जाएंगे। जो भी मधुमक्खियां ना वापस से पीछे आती है और आते ही भाई इसको चारों ओर से यहाँ पे घेर लेती है और साथ ही में यहाँ पे अब ऑफकोर्स शाओफैन भी था, तो शाओफैन भी उनके बीच में यहाँ पे घेरा जाता है। सामने से वांग कहता है सॉरी मेरे भाई यार देखा हमारे चक्कर में तू भी शायद मुसीबत में आ गया, शायद तू भी इतने सारे मधुमक्खियों का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन सामने से शाओफैन को अपना स्पेल यहाँ पे यूज करता है जिससे जो भी मधुमक्खियां यहाँ पे थी उन मधुमक्खियों की यहाँ पे बैंड बजना चालू हो जाती है। और क्या तो ऑफकोर्स भाई एक एक करके जो भी मधुमक्खी थी वो सबका सब यहाँ पे मरने लग जाते हैं मरने जाते हैं। अटैक का हल्का सा असर भी ये दोनों मियाँ बीबी के ऊपर भी हो जाता है जिससे मरते नहीं है, हल्का सा असर होता है और लगभग आधे यहाँ पे बेहोश हो चुके थे। मधुमक्खियां जैसे यहाँ पे मरती है ना
ना तो क्या बोलते हैं, अरे यार ये दोनों शुक्रिया करते हैं और उतने में अपना जो मेन कैरेक्टर है भाई क्या वो अपने बोर्ड पे चल जाता है और नीचे से सिर्फ जो लटका के खींचने वाला होता है ना उसके कॉलर में फंसा कर वांग को लटका लेता हूँ। अब वांग ने अपनी बीबी को पकड़ा था, यानी दोनों बोर्ड के ऊपर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद बोर्ड को उड़ा के किसी कोने में लेकर आता पानी के पास। ये आराम से वो दोनों ऐसे शायद बेहोश थे और ये आराम से चिकन यहाँ पे पका रहा था और खुद के ऊपर धिक्कार था कि अरे यार वो जो स्पेल मैंने यूज किया था मधुमक्खियों को मारने के लिए, यार उसमें मेरा स्पिरिचुअल पावर भाई पूरा कम हो गया, उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, यार मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जिस चक्कर में चाह के अभी के लिए ना स्पिरिचुअल पावर जो भी अटैक है ना वो कुछ दिनों तक यहाँ पे कर नहीं सकता, तो हो सकता है बहुत सारे बीच ने मौके को फायदा उठाने की कोशिश मेरा करे, लेकिन कोई बात नहीं, एनर्जी टाइप का जो अटैक है ना जिसमें एनर्जी लगती है वो मैं लगा सकता हूँ। और साथ ही मेरे पास मेरा वेपन जो ठहरा प्लस आसपास मैंने वुल्फ तो भाई मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए, यानी टेंशन की कोई बात ही नहीं है। उतने मुझे वांग है ना, वांग होश में आता, होश में आते कहता भाई मैं मर गया क्या, रोज शिट लगता मैं मर गया और लगता कि मैं स्वर्ग नहीं, यार मैं जैसा कभी ना बंदा खाली नर्क में जा सकता हूँ, मैं देखो नर्क में आ गया। बाजू में शाहफैन कहता हाँ हाँ नर्क में आ गया भाई, आजा बेटे भाई देखो नर्क का ये हो भाई तराजू, इसमें तौल के भाई तुझे अभी पका के खा जाऊंगा। सामने सो कहता है शाहफैन अरे यार तू तो कभी नर्क में नहीं आ सकता, यानी मैं नर्क में नहीं बल्कि मैं जिंदा हूँ। अरे मैं खुश हो गया, इसकी जो जान यहाँ पे मुरंग वो भी होश थी, पकड़ के हिलाने लग जाते कि देखो मेरी जान, अरे उठो यार देखो हम यहाँ पे जिंदा है। तभी एक पील की बोतल निकालता है और निकाल के उनको यहाँ पे फेंकता और कहता मधुमक्खी जो सुपर सोनिक जो अटैक है ना वो अटैक का झटका तुम दोनों को लगा, जिस जगह में तुमको यहाँ पे चोट लगी है ये पील यहाँ पे खा लो, जिससे फटाक से वो छोड़ के वो जो भी असर है ना उससे यहाँ पे रिकवर हो जाएगा। मनी मन रोता है कि अरे यार इसको बनाने में बहुत ही मेहनत बहुत ही टाइम और बहुत ही पैसे लगे थे, यार कम से कम 500 से लेके 600 स्टोन भाई स्पीचर स्टोन मुझे यहाँ पे लगे थे बनाने के लिए। मम्मी ने पूरा नुकसान हो गया, वो भागते हुए आता है इससे चिपकने के लिए, कहता है अरे भाई यार इस बार भी तूने हमारी यहाँ पे डबल तूने हमारी यहाँ पे जान बचा ली, ये एहसान का बदला तो मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा। शाहफैन उसको रोकता है और कहता है देख ले बेटा ये सब मैंने फ्री में यहाँ पे नहीं किया था, जान बचाने की कीमत यहाँ पे 20,000 स्पीचर स्टोन है और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई आईपीएल की कीमत यहाँ पे 2,000 स्पीचर स्टोन है। हाँ जैसे यहाँ से बाहर निकलेगा ना दे देना 22,000 भूलना मत। वो कहता हाँ हाँ 22 क्या भाई 25 मिलियन मेरे पास जितने ना भाई सबका सब मैं तुझे यहाँ पे देने को तैयार हूँ। उतने में इसकी जो बाबू मुरंग पीछे से थी उसकी भी आँख यहाँ पे खुलती है, इसको चोटी काटती है। ये कह तू बाबू सपना तो नहीं ना है, सामने से आपको चोट नहीं लगी? वो कहता है चोट यार फट के 4 हो गई। वो भी रोने लग जाती है, कहती है हम जिंदा है, हम वाकई में जिंदा है, वरना मुझे तो लगा कि हम दोनों के दोनों मर जाएंगे। जो सुंदर सामने से वांग भी कहता हाँ मेरी जान हम लोग यहाँ पे जिंदा है और सबका सब भाई शुक्रिया हो शाहफैन का उसने हमारी यहाँ पे जान बचा ली। सामने से ये शाहफैन कहता हाँ हाँ शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, पैसे बच दे देना। और हाँ सामने से तुमने मधुमक्खियों को भाई उंगली क्या को किया भाई, तुम उंगली करने जाओ तभी जाकर तुम यहाँ पे काटेगी ना। सामने से ये बताता बिल हमने जो प्लान यहाँ पे बना था उंगली करने का बहुत ही बढ़िया था, पुल प्रूफ था, फेल होने का कोई चांसेस यहाँ पे नहीं था, लेकिन एंड में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, सारी मधुमक्खियाँ आक्रमण यहाँ पे करने लगे। मुझे तुमने जो भागने की टेक्निक मुझे सिखाया ना उसकी वजह तुम्हें अपनी जान यहाँ पे बचा लूंगा, लेकिन देखो उससे के जरिए भी अपनी जान यहाँ पे बचा नहीं पाया। जो सुंदर शाहफैन का देख समय क्या तेरा कहने का मतलब है कि मेरी टेक्निक बेकार है? नहीं मेरी टेक्निक यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। और सारी बातें छोड़ उंगली काय को करने गया भाई मधुमक्खियों को ये बता। वो कहते हैं वो जो मधुमक्खियाँ यहाँ पे थी ना कोई ऐसी वहाँ से मधुमक्खियाँ नहीं थी बल्कि बड़ी स्पेशल यहाँ पे मधुमक्खियाँ आई। और ऐसा कहा जाता है जो मधुमक्खी जो शहद यहाँ पे बनाते ना वो शहद किसी मतलब किसी ने ऐसा पिया या खाया ना तो उसका जो चमड़ी है ना उसका चमड़ी यहाँ पे ये बता ग्लो करने लग जाएगा, उनकी जो उम्र है उनकी उम्र भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। और ज़्यादा मतलब हाई क्वांटिटी में रोज थोड़ा ऐसा खाते रहेंगे ना तो जो भी हिडन डेंजर है ना हंदा का जो चोट है ना जो कई सालों से ठीक नहीं हो रहा, कई दवाइयों खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, वो इनकी मधुमक्खी का शहद खाने के बाद यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्या ना जो मुरौंग की यहाँ पे मम्मी है ना मालूम है मुरौंग को जब उसने जन्म दिया था तब उन्होंने लड़ाई करी थी अपने स्ट्रॉन्ग दुश्मन के साथ, जिस चक्कर में लड़ाई करते करते उनको बहुत ही चोट लगा था। जैसे उन्होंने मुरौंग को जन्म दिया उसके बाद से तब से लेकर अब तक खाली बीमारी रहता है। डॉक्टरों ने अपना खड़ा कर लिया हाथ, ये कह दो नहीं भाई हम ठीक ही नहीं कर पाएंगे, तो हमने सोचा भी अगर मधुमक्खी का शहद मिल जाएगा तो इनकी मम्मी को यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। जो सुंदर ये भी कहता है ओहो 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 अपने सासू माँ के लिए इतना मेहनत कर रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।